हेलो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है आपका सीटेट जुलाई 2019 का जो है ये क्वेश्चन है। और यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित त्योहारों में से उस समूह को चुनिए जो पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। तो अर्थात जो यहाँ पर विकल्प दिया हुआ है इसमें से कौन सा विकल्प सही है, अर्थात कौन सा त्यौहार सही है जो पूर्णिमा के दिन जो है वो मनाया जाता है। तो इस तरीके से जो कोई भी क्वेश्चन बनेंगे उसके बारे में जो है हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो है आपका क्वेश्चन जो है ये ईवीएस के पार्ट में आता है और इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो बनते हैं और पहले जो है वो बने हैं। तो यहाँ से आपको जो है ना इसका आंसर सेलेक्ट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आप इस तरीके से शायद ही मतलब कोई बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो ध्यान दिए होंगे कि इस तरीके से भी क्वेश्चन जो है वो बनता है। तो देखिए यहाँ पर जो है आपका पूर्णिमा पूछा है, तो पूर्णिमा जो है वो दीपावली पूर्णिमा के दिन नहीं मनाया जाता है। दीपावली जो आपका मनाया जाता है वो मनाया जाता है अमावस्या को। तो अर्थात यहाँ से जो है ये गलत हो गया। तो ये जो है पूरा की जो है आप ऑप्शन एक जो है ये पूरा गलत हो गया और सेकेंड ऑप्शन भी गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो है वो दीपावली दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर आगे हम देखेंगे जो तीसरा दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है होली। तो होली जो है ये जो है आपके पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, तो होली यहाँ से सही हो जाएगा। लेकिन महाशिवरात्रि जो है ये महाशिवरात्रि जो है वो आपके पूर्णिमा के दिन नहीं मनाया जाता है। ये महाशिवरात्रि शायद फाल्गुन का मास उस समय रहता है, उस टाइम पे शायद मनाया जाता है। लेकिन पूर्णिमा के दिन जो है ये आपका महाशिवरात्रि नहीं होता है। तो यहाँ से जो है ये भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि महाशिवरात्रि नहीं है लेकिन बुद्ध पूर्णिमा जो है ये आपके पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। तो यहाँ से आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4। होली जो है ये भी पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है और रक्षाबंधन जो है ये भी पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है और आपका गुरु नानक जयंती जो है ये भी पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। तो इस तरीके से आपको कन्फ्यूजन करने के लिए जो है आगे भी सीटेट में क्वेश्चन दे सकते हैं। तो आगे हम चलेंगे कि आगे जो कोई भी क्वेश्चन बना है उसके बारे में हम देखेंगे कि और जो है इससे रिलेटिव कौन सा क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। तो यहाँ से इसका आंसर देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है कि होली रक्षाबंधन गुरु नानक जयंती जो है ये आपका पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। बाकी जो त्यौहार होते हैं वो पूर्णिमा के मतलब जो पूर्णिमा वाले त्यौहार होते हैं रात को चांद आसमान में दिखाई देते हैं और इस रात को अन्य रात की अपेक्षा ज़्यादा उजाला रोशनी होता है। जबकि दीपावली जो है वो अमावस्या के दिन मनाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा आगे ये भी क्वेश्चन बन सकता है, थोड़ा सा उसमें उल्टा कर दे कि इसमें से कौन सा त्यौहार इस दिन नहीं मनाया जाता है या फिर कोई और त्यौहार ऐड कर दे। तो आप जो है गलती न करें, आगे जो है वो ध्यान दिए रहें। तो यहाँ पे देखिए जैसे आप पूर्णिमा को तो आपको पता चल गया कि पूर्णिमा के दिन क्या क्या मनाया जाता है, तो वहाँ से जो है आप अब गलत नहीं करेंगे। लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे अमावस्या के दिन, जो कि ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है कि अगली बार ये बने कि अमावस्या के दिन निम्नलिखित में से कौन से त्यौहार जो हैं वो मनाए जाते हैं। तो देखिए अमावस्या के दिन लोहड़ी और मकर संक्रांति अर्थात जिसे खिचड़ी कहते हैं, तो जो लोहड़ी होता है मतलब खिचड़ी मकर संक्रांति के एक दिन पहले जो है ये मनाया जाता है। तो यहाँ से दोनों जो है आप देख सकते हैं कि दोनों जो है लोहड़ी या फिर मकर संक्रांति दिया हुआ है, तो आप अमावस्या के दिन जो है वो टिक कर सकते हैं। अमावस्या इसका राइट आंसर होगा। बाकी वट सावित्री पूजा भी एक होता है, जो कि आप जानते होंगे कि वट का पूजा होता है, तो ये भी जो है आपके अमावस्या के दिन मनाया जाता है। बाकी दीपावली जो है वो भी आपके अमावस्या के दिन मनाया जाता है। बाकी माघ पूर्णिमा भी आप देख सकते हैं थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर जो है माघ पूर्णिमा के दिन रविदास जी की जयंती जो है वो मनाई जाती है। तो यहाँ पे ये शायद न पूछे, लेकिन यहाँ पर अमावस्या का हो सकता है कि अमावस्या को पूछ ले। तो आप ध्यान रखिएगा कि अमावस्या के दिन आपका वट सावित्री की पूजा और दीपावली और लोहड़ी जो मकर संक्रांति होता है ये भी अमावस्या के दिन मनाया जाता है। फिर यहाँ पर ये होता है कि जैसे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि अमावस्या के एक दिन बाद जो है कौन सा त्यौहार आरंभ होता है। तो जैसे ही अमावस्या का मतलब अमावस्या बीतता है उसके बाद जो है नवरात्र का त्यौहार जो है वो प्रारंभ होता है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि नवरात्र का त्यौहार जो है वो प्रारंभ हो सकता है। ऐसा भी जो है वो आपके ईवीएस में क्वेश्चन बनते हैं। अब यहाँ पे जैसे क्वेश्चन ईवीएस में जो है जैसे पीछे के क्वेश्चन बने हैं, तो ईवीएस में ज़्यादातर ये भी चांस रहता है कि जो हिंदी के त्यौहार होते हैं ना, जैसे हम लोग जनवरी फरवरी ये सब पढ़ते हैं, तो जो हिंदी वाला त्यौहार होता है जिसमें चैत और बैसाख ज्येष्ठ इस तरीके से जो चलता है, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। और आप जो है गूगल से सर्च करके या फिर कैलेंडर होगा तो उससे आप देख सकते हैं। इसमें भी पूछ सकता है कि ये जो जैसे अब यहाँ पर दिया हुआ है कि मार्च अप्रैल किस मतलब हिंदी के महीने में पड़ता है, तो यहाँ पे आप चैत इस तरीके से क्लिक करेंगे, वैशाख और ज्येष्ठ। तो यहाँ से जो आपका त्यौहार याद करने का जो होता है आप स्टार्ट करेंगे आप यहाँ से। जैसे आपका जो है पौष जो दिया हुआ है, यहाँ से आपका दिसंबर समाप्त हो जाता है और जनवरी स्टार्ट हो जाता है। तो पौष से आपका जनवरी स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद माघ फागुन,
फिर अब आप जो है आप ऊपर से फिर यहाँ तक आएंगे, कहाँ तक आपको आना है, अगहन तक। यहाँ पर देख सकते हैं अगहन तक, जिसे हम मार्गशीर्ष माह कहते हैं, जिसे हम अगहन भी कहते हैं। तो यहाँ से आना है। तो आप ये हिंदी वाला जो कैलेंडर है इसको भी थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि सीटेट के पेपर 1 में जो ईवीएस का पार्ट होता है उसमें पूछने के चांस रहते हैं। तो फ्रेंड्स ये था, और मुझे जहाँ तक विश्वास है कि अब जो है इस तरीके का क्वेश्चन बनेगा तो आप जो है वो गलत नहीं करेंगे। यदि अभी तक मेरे चैनल को राइट टू एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किए, जो कि एक यूट्यूब चैनल ना होकर एक फैमिली है, तो यदि आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल कर लीजिएगा। और टेलीग्राम में जो कोई भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ नोट्स या फिर बुक होते हैं वो शेयर किया जाता है, तो वहाँ से भी आप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी डेली जो है कम्युनिटी में, यूट्यूब का कम्युनिटी जो होता है वहाँ पर सीटेट या फिर यूपीटीटी या फिर इससे अलावा भी जो भी शिक्षक भर्ती या फिर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो वहाँ पर शेयर किए जाते हैं कम्युनिटी में। तो डेली जो है पोस्ट किए जाते हैं, तो वहाँ भी एक तरीके से आप टेस्ट के तौर पे जो है उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।